हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत द डेस्टिनेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। फर्स्ट ऑनलाइन लाइव टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फर्स्ट टेस्ट के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू 5 माइनस 2√6 देन एक्स क्यू माइनस 1/x3। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि आपको यदि x³ माइनस 1/x³ का मान निकालना है तो आपको x माइनस 1/x का मान पता होना चाहिए। तो यहाँ पे x माइनस 1/x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यदि x का वैल्यू a माइनस या प्लस रूट बी के टर्म में हो तो जो रूट वाला टर्म होता है उसका डबल करेंगे तो x माइनस 1/x आएगा। तो रूट वाला टर्म है हमारा -2√6, तो -2√6 का डबल हम लोग करेंगे तो -4√6 आ जाएगा। तो यहाँ पे x माइनस 1/x का वैल्यू होगा -4√6। अब आपको चूंकि निकालना है x³ माइनस 1/x³, तो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया है यदि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 1 हो तो x³ माइनस 1/x³ बराबर होता है a³ प्लस 3a। तो a³ प्लस 3a, तो a हमारा हो गया 4√6 का क्यूब प्लस 3a, तो a हमारा हो गया -4√6। तो 4√6 का क्यूब, तो 4√6 का क्यूब 4 का क्यूब 64 गुने 6, तो 384√6 प्लस माइनस माइनस 12√6 होगा। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे माइनस माइनस प्लस 384 और 12, तो -396√6। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा 396√6। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा, x इज इक्वल टू 2√2 प्लस √7 देन x² माइनस 1/x²। तो आपको निकालने हैं x² माइनस 1/x² के वैल्यू। तो निश्चित रूप से आपको x प्लस 1/x का वैल्यू और x माइनस 1/x का वैल्यू निकालना होगा। तो x प्लस 1/x का वैल्यू होता है 2a, मतलब a टर्म का डबल करेंगे तो 2√2 का डबल तो 4√2 होगा, और x माइनस 1/x निकालेंगे तो b टर्म का डबल होगा तो √7 का डबल होगा 2√7। अब चूंकि आपको निकालना है x² माइनस 1/x², तो हम यदि x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x टर्म करें तो निश्चित रूप से हमारा x² माइनस 1/x² आएगा। तो x प्लस 1/x का वैल्यू 4√2 और x माइनस 1/x का वैल्यू 2√7। अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो 4 दूनी 8, 8√14 हो जाएगा, 8√14 हो जाएगा। अब a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले से अगर हम लोग निकालें तो यहां से हो जाएगा a² माइनस b², तो a² मतलब x का स्क्वायर माइनस b² मतलब 1/x² बराबर हमारा वैल्यू हो जाएगा 18√14। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 18√14। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 2√2x² माइनस 6x प्लस 2√2 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हमें देखना होगा b टर्म, तो b टर्म है -6 और a इंटू सी टर्म हम लोग देखेंगे तो a इंटू सी हो जाएगा 4 दूनी 8, तो प्लस 8, a इंटू सी हो गया हमारा 8। यदि हम b टर्म का दो भाग में तोड़े तो -4 और -2 हमारा दो वैल्यू आएगा, -4 -2, -4 -2 -6 और -4 -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8। अब हमें x का मान निकालना है तो हमारा क्या होगा, 6 का जो दो भाग हुआ है उसके साइन चेंज होंगे -4 प्लस 4 में और -2 प्लस 2 में, तो 4 और 2। अब हम देखेंगे यहाँ पे a टर्म हमारा है 2√2, तो हमें क्या करना होगा, 2√2 से दोनों को भाग करना होगा, 2√2 से दोनों को भाग करना होगा। तो हमारे x के दो मान आएंगे वो होंगे तो √2 और एक होगा 1/√2। तो x के दो मान होंगे √2 और 1/√2। तो आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा √2 और 1/√2।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू हमने आपको लाइव क्लास में बताया था, जब भी बी टर्म में रूट का टर्म हो तो उससे हम क्या करते हैं, सी टर्म रूट वाले टर्म का जो वैल्यू है उसको हम उससे हम सी को भाग करते हैं। तो हमारा इक्वेशन आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 और यहाँ से रूट टर्म हट जाएगा, प्लस 60 को रूट 5 से भाग देंगे तो 12 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो बी टर्म हो गए 7 और a इंटू सी हो गए हमारे 12। अब बी टर्म 7 को हम लोग तोड़ेंगे तो 4 इंटू 3, 4 गुने 3 12 और 4 3 7। तो यहाँ पे हमारा साइन चेंज होगा, -4 और -3। अब हम लोग देखते हैं हम लोगों ने क्या किया था, रूट टर्म को हटाया था, तो अब इसमें हम रूट टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने रूट 5 को हटाया था तो रूट 5 हम गुना कर देंगे तो x के 2 मान आएंगे, -4 रूट 5 और -3 रूट 5। तो यहाँ पे x के 2 मान हो जाएंगे। फिर से बोल रहा -4 रूट 5 -3 रूट 5। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा इफ वन रूट ऑफ एनी इक्वेशन इज 2 प्लस रूट 3 फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फाइंड करते हैं, यदि हमारे पास दो मूल अल्फा और बीटा होता है तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते हैं। वह होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। अब यहां से एक रूट दिया हुआ है, मतलब अल्फा का मान दिया हुआ है 2 प्लस रूट 3। तो हम अगर दूसरा रूट निकाले बीटा तो वो निश्चित रूप से रूट 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास अल्फा और बीटा दो वैल्यू आ गए। अब हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से अगर अल्फा प्लस बीटा निकाला जाए तो यहाँ पे माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 कैंसिल, तो हो जाएंगे 4। और यदि यहाँ से अल्फा इंटू बीटा निकाला जाए तो अल्फा और इंटू बीटा को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वैल्यू हो जाएगा क्या, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब हमारे पास अल्फा इंटू बीटा आ गए, अल्फा प्लस बीटा आ गए। अब हम लोग इक्वेशन निकालते हैं तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा तो 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो पांचवें क्वेश्चन का यह आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में डी ए बी पर एक बिंदु है, ए सी 8 सेंटीमीटर, ए डी 3 सेंटीमीटर, बी सी 15 सेंटीमीटर, तो बी डी की लंबाई ज्ञात करें। मतलब एक त्रिभुज दिया गया है ए बी और सी, ए बी भुजा पर एक बिंदु डी है, ए बी भुजा पे एक बिंदु डी है, ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 3 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 15 सेंटीमीटर दिया है, तो बी डी की लंबाई हो सकती है। तो बी डी की संभव लंबाई क्या हो सकती है? यदि हम त्रिभुज के प्रॉपर्टी पे ध्यान दें, भुजाओं से संबंधित प्रॉपर्टी पे ध्यान दें, तो हमारा प्रॉपर्टी होता है त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा और त्रिभुज के दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होगा। मतलब ए बी का मान छोटा होगा एसी और बीसी के योग से, मतलब 8 प्लस 15 मतलब 23 से छोटा होगा, और ए बी का मान बड़ा होगा 8 और 15 के अंतर से, मतलब 7 से बड़ा होगा। तो ए बी का मान 7 से बड़ा और 23 से छोटा होगा। तो ए बी के पॉसिबल मान, संभव मान हो सकते हैं 8, 9, 10 सोन 22। ए बी की ये टोटल मान हो सकते हैं ए बी की लंबाई। अब यहाँ पे ए डी आपको 3 दिया हुआ है तो बी डी निकालना है। अब चूंकि ए बी के मान निकल चुके हैं तो हम लोग देखते हैं कि ए बी का मान हमारा 8 से 22 के बीच हो सकता है। तो उस कंडीशन में डी बी हमारा क्या होगा, यदि ए डी की लंबाई 3 है तो ए डी की लंबाई अगर हमारा 3 है तो डी बी की मिनिमम लंबाई हो सकती है 5 और मैक्सिमम लंबाई हो सकती है 19, मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 19 के। तभी हमारा ए बी का जो डिस्टेंस होगा वो 8 से लेकर के 22 के मध्य कहीं भी हो सकता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन कौन सा मैच करता है। मतलब एडी की जो लंबाई, बीडी की जो लंबाई होगी वो 5 से लेकर के हमारी 19 तक की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारा डी जो कि 19 से बड़ा है नहीं होगा, सी 4 जो कि हमारा 5 से छोटा है नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पे 14 और
13, हमारे दोनों आंसर आ रहे हैं, तो इसमें हमारे दोनों आंसर होंगे। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने आंसर अगर इन दोनों को किया है तो आपका निश्चित रूप से सही है। तो शायद ऑप्शन सेट में करने में कुछ दिक्कत हुई होगी, इसलिए दो आंसर आ रहे हैं। आपके कोई एक ही आंसर हो सकते हैं एग्जाम में, ऐसे बहुत कम पॉसिबल होंगे कि आपके दो दो ऑप्शन सही होंगे। तो आप यहाँ पे ए और बी दोनों आंसर मार सकते हैं, दोनों आंसर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा क्रमशः 7 सेंटीमीटर एवं 13 सेंटीमीटर है, तीसरी भुजा पूर्णांक में है, तो सभी संभावित त्रिभुजों के परिमाप का योग ज्ञात करें। तो हम अगर मान लेते हैं तीसरी भुजा अगर x है, तो x के संभव मान क्या क्या हो सकते हैं? तो x के संभव मान 13, 7, 20 से छोटे होंगे और 7 और 13 का अंतर 6 से बड़े होंगे। तो x के संभव मान 6 से बड़ा और 20 से छोटा होगा। तो x के संभव मान होंगे 7, 8, 9, 19 तक के मान हो सकते हैं। तो जो बाकी त्रिभुज होंगे उनके संभव भुजाएं होंगी 7, 8, 9 और 19 तक। अब आपसे पूछा जाता है संभावित सभी त्रिभुजों के परिमाप का योग। तो अब पहले हम देखते हैं कि ऐसे कितने त्रिभुज इन दो भुजाओं से बन सकते हैं। तो छोटा भुजा हमारा, हमने आपको इसका ट्रिक बताया था कि संभव त्रिभुजों की संख्या निकालने के लिए छोटे भुजा को 2 से मल्टीप्लाई करना है और -1 करना है। तो 7 दूनी 14 -1, तो संभव त्रिभुज की संख्या क्या है? 13। आपसे पूछा जा रहा है परिमापों का योग। तो परिमाप हमारे क्या होंगे? तो सभी जितने भी त्रिभुज बनेंगे 7, 13 और 7 का, 7, 13, 8 का, 7, 13, 9 का, ऐसा ही करके 7, 13, 19 के, तो सभी त्रिभुजों के परिमाप को जोड़ना है। तो आप एक चीज देखेंगे, जितने भी संभव त्रिभुज हैं सब में 7 और 13 हमारा कॉमन आएगा। तो सभी त्रिभुज में 7 + 13 मतलब 20 निश्चित रूप से जुड़ेंगे। टोटल त्रिभुज की संख्या 13 होगी, तो 20 हमारा 13 बार जुड़ेगा। तो हम कर सकते हैं 20 + 13 प्लस, अब तीसरी भुजा जो हमारी है वो क्या क्या हो सकती है? तो वो 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, सोन हमारा 19 तक हो सकता है। तो यदि इन सभी को जोड़ा जाए तो जितने भी पॉसिबल ट्रायंगल होंगे उनके योग हमारे, उनके परिमापों का योग आ जाएगा। तो 20 × 13, तो 13 दूनी 26, 260 प्लस, अब ये हमारा क्या है, कंजिक्यूटिव नंबर्स के सम है, योग हैं। तो आप यहां से कर सकते हैं फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2 इंटू जितने भी टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे आपके 13 त्रिभुज संभव है, इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। अब यहाँ से 19, 7, 26 यहाँ से भाग देंगे तो क्या होगा? 13। तो यहाँ से हो गए 260 प्लस 13 का स्क्वायर 169। आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 429। तो संभव सभी त्रिभुजों के परिमापों का योग होगा 429। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि किसी त्रिभुज के भुजा क्रमशः ए बी एवं सी है तथा a × b बराबर 24 सेंटीमीटर, तो संभव त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। चूंकि ए बी का मान दिया गया है a × b बराबर 24 सेंटीमीटर, तो आपको कह रहा है संभव त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। तो अब आपको देखना होगा कि ए बी की किन मानों के लिए हम a × b क्या कर सकते हैं? 24 कर सकते हैं। और ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन में जो भुजाओं का माप होगा वो हमेशा पूर्णांक में होगा, इंटीजर में होगा। तो यदि हम ए का मान 1, बी का मान 24 रखें, तो हमारा हो सकता है ए बी का वैल्यू 1 और 24, या फिर हम रख सकते हैं 2 और 12, हम रख सकते हैं 3 और 8, हम रख सकते हैं 4 और 6। तो अगर ये भुजाएं होंगी तो हम देखते हैं अगर 1 और 24 भुजाएं होती है तो संभव त्रिभुज की संख्या, तो स्मॉलेस्ट साइड इंटू 2 -1, तो 1 × 2 -1, तो एक त्रिभुज संभव होगा 1 और 24 भुजा के लिए। 2 और 12 के लिए स्मॉलेस्ट साइड इंटू 2 -1, तो 2 दूनी 4 -1, 3 त्रिभुज संभव होंगे 2 और 12 भुजा के लिए। 3 और 8 स्मॉलेस्ट साइड इंटू 2 -1, तो 3 दूनी 6 -1, 5 त्रिभुज संभव होंगे। और 6 और 4 के लिए तो स्मॉलेस्ट साइड इंटू 2 -1, तो यहाँ पे 4 दूनी 8 -1, 7 त्रिभुज संभव होंगे। इस प्रकार कुल संभव त्रिभुजों की संख्या निकाली जाए तो 7, 5, 12, 3, 15, 1, 16। तो इस ए बी बराबर 24 के लिए संभव त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9।
1/11 का स्क्वायर प्लस 1/11 का क्यूब प्लस 1/11 पे पावर 4 प्लस सो ऑन। हमने बताया था यदि यह क्वेश्चन ऐसा होता 1 प्लस 1/11 प्लस 1/11 का स्क्वायर प्लस 1/11 का क्यूब सो ऑन इन्फिनाइट टर्म तक, इस कंडीशन में इस प्रश्न का सॉल्यूशन होता n/n-1, मतलब n मतलब जो हमारा हर होता है 11/10। लेकिन आप देखें आपका क्वेश्चन शुरू होता है 1/11 स्क्वायर से, इसका मतलब है कि आपने 1 प्लस 1/11 एक्स्ट्रा जोड़ा है। तो आपको इस सॉल्यूशन में से 1 माइनस या 1 प्लस 1/11 को माइनस भी करना पड़ेगा। तो आप 1 प्लस 1/11 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 12/11। तो यहाँ से होंगे 11 गुने 11 121 माइनस 12 गुने 10 120 बटे 110। तो यहाँ पे आपके आंसर हो जाएंगे 1/110, 110, 1/110 आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है इफ k इज इक्वल टू 2/17 प्लस 22/17 का स्क्वायर प्लस 222/17 का क्यूब प्लस सो ऑन, देन 16k/17 का मान निकालना। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखे तो आप क्या करें कि हर डिनोमिनेटर से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दे, तो आपका इक्वेशन चेंज होके हो जाएगा k/17 इज इक्वल टू 2/17 का स्क्वायर प्लस 22/17 का क्यूब प्लस 222/17 पे पावर 4 सो ऑन। इसी प्रकार आपका आगे भी हो जाएगा। अब यदि अगर आप इसको इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड वाले को इक्वेशन सेकेंड मान लें तो आप फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस कर लें, जब इक्वेशन फर्स्ट में आप सेकेंड को माइनस करेंगे k में से k/17 माइनस होगा तो ये आएगा 16/17k। क्लियर। अब इस प्रकार से आप यहां देखेंगे 2/17 बचेगा, 2/17। अब आपके यहां से प्लस 22/17 के स्क्वायर में से 2/17 का स्क्वायर जाएगा, 17 स्क्वायर हर हमारा कॉमन है तो अंश माइनस होगा, 22 में से 2 जाएगा तो 20/17 इस का स्क्वायर प्लस इसी प्रकार आप 17 का क्यू यहां देखेंगे और यहां पे भी 17 का क्यू, तो 222 में से 22 जाएगा तो 200/17 का क्यू। ऐसे ही सोन हमारा इक्वेशन आगे जाएगा, इसी प्रकार इक्वेशन आगे जाएगा। अब आप देखेंगे 16k/17 का वैल्यू 2/17 प्लस 20/17 का स्क्वायर प्लस 200/17 का क्यू, ये हमारा जीपी में प्रोग्रेशन होगा। अगर हम सभी को 10 इंटू 17 से मल्टीप्लाई करते जाए, 10 इंटू 17 से मल्टीप्लाई करते जाए हर एक टर्म को, तो हमारा आगे नेक्स्ट टर्म आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया। अब यदि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन्फिनाइट टर्म तक हो तो इसके जोड़ को हम लोग देखेंगे। तो इसके जोड़ को यदि हम लोग देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस प्रकार से आएगा। तो अब हमारे आ गए ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन्फिनाइट टर्म तक, तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा ए मतलब फर्स्ट टर्म हमारा 2/17/1 माइनस आर हमारा होता है दो लगातार संख्याओं का अनुपात। या तो आप इन दोनों टर्म को डिवाइड करें या इन दोनों टर्म को डिवाइड करें। तो आप डिवाइड करेंगे तो आपका सॉल्यूशन आएगा 10/17, तो आर की वैल्यू हो गई 10/17। इधर आपको 16k/17 आया था और आप क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको इसी 16k/17 का मान निकालना था। तो जब यहां से आप सॉल्व करेंगे तो 2/17 और यहां पे 17 माइनस 10 तो 7, एक्चुअली 17 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 2/7। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2/7, चूंकि हमें 16k/17 का ही मान निकालना था। तो ये सॉल्यूशन हो गए 2/7। तो लास्ट क्लास में हमने इसी क्वेश्चन पे इसी टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस किया था। यदि आपको और अच्छे से समझना है तो आप लास्ट क्लास के वीडियो को देख सकते हैं। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + 1/3 + 1/4 + 1/5 सो ऑन। तो हमने लास्ट क्लास पे इस क्वेश्चन पे भी डिस्कस किया था कि यदि एक्सप्रेशन 1 +
1 प्लस 1 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 4 सो ऑन इस फॉर्मेशन में हो तो ये एक्सप्रेशन हमारा एक्सपोनेंशियल कहलाता है, e⁻x कहलाता है। लेकिन यदि 1 प्लस 1 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 4 सो ऑन इन्फिनाइट टर्म तक हो तब। लेकिन हमने e⁻x लिखने के लिए हमें 1 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 2 इसमें ऐड करना पड़ा, तो निश्चित रूप से आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने के लिए इसमें से आपको 1 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 2 का मान माइनस भी करना पड़ेगा। e⁻x जब x की वैल्यू 1 हो, x की वैल्यू क्या हो 1 हो, तो e⁻x का वैल्यू होता है 2.71828 माइनस 1 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 2 मतलब 1.5 तो 2.71828 में 1.5 माइनस करेंगे तो 1.21828 हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो 11 का आंसर होगा 1.21828। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एक स्कूल में 640 छात्र थे जिसमें लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 था। कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियां स्कूल में शामिल हो गई, लेकिन कुछ लड़के भी शामिल हुए। परिणाम स्वरूप लड़कों और लड़कियों का अनुपात 14:9 हो गया। तो स्कूल में शामिल लड़कों की संख्या क्या होगी? तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को आप हमारे पहले वीडियो में देख सकते हैं। 3 तारीख के एसएससी सीजीएल 3 मार्च के एसएससी सीजीएल में ये पूछा हुआ प्रश्न है। तो आप 3 तारीख वाले क्वेश्चन एनालिसिस में इस प्रश्न का हल देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20। तो आप इसके विस्तृत सॉल्यूशन के लिए हमारे 3 तारीख वाले एनालिसिस को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वृत्त में ए बी और सी डी 2 ज्या है। जब उन्हें बढ़ाया जाता है तो वे वृत्त के बाहर एक बिंदु पी पर मिलते हैं, जैसा कि ए बी 7 सेंटीमीटर, बी पी 4.2 सेंटीमीटर और डी पी 2.8 सेंटीमीटर ज्या सी डी की लंबाई ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को भी आप 3 तारीख वाले और 4 तारीख वाले सॉल्यूशन में देख सकते हैं। हमने आपको बताया था कि यदि किसी वृत्त के जीवा को आगे बढ़ाया जाए तो अगर वो जीवा किसी बिंदु पर मिलती है, तो यदि ए बी जीवा और सी डी जीवा को आगे बढ़ा के पी बिंदु तक मिलाते हैं, तो इस कंडीशन में हमारा जो थ्योरम कहता है वो कहता है ए पी इंटू बी पी बराबर होगा सी पी इंटू डी पी। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन रखेंगे तो आप ए पी देखेंगे तो ए पी का मान, तो यहाँ से आप देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी 7 सेंटीमीटर और बी पी 4.2 सेंटीमीटर। तो ए पी का मान हो जाएगा 11.2 सेंटीमीटर इंटू बी पी 4.2 सेंटीमीटर। सी पी चूंकि हमें सी डी का मान निकालना है तो नहीं पता, अगर हम सी पी को x मान लें और डी पी दिया हुआ है 2.8 तो निश्चित रूप से x इंटू 2.8 हो जाएगा और यहाँ से आप x का वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा 16.8। लेकिन x हमारा Cp का वैल्यू है तो हमें CD निकालना है, तो CD का मान हमारा क्या हो जाएगा? तो CD का मान हमारा हो जाएगा 16.8 माइनस 2.8 बराबर 14 सेंटीमीटर। तो आंसर हो जाएगा ये 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रवि ने 3 तारीख के 3 मार्च के एसएससी सीजीएल के एनालिसिस में आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देख सकते हैं कि क्वेश्चन कह रहा रवि ने 28% छूट देकर एक शर्ट बेची जिस पर उसे 12% का लाभ हुआ। यदि शर्ट का अंकित मूल्य 224 रुपया है तो शर्ट का क्रय मूल्य क्या होगा? तो आप इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल सा आप कॉस्ट प्राइस सीपी और एमआरपी के रेशियो का यूज कर सकते हैं। सीपी और एमआरपी का रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट जो कि 28% है अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट जो कि 12% है। इस प्रकार हम लोग देखेंगे तो यहाँ से हमारा रेशियो होगा 72/112। एमआरपी हमारा 112 यूनिट पे होगा और कॉस्ट प्राइस 72 यूनिट पे होगा। चूंकि एमआरपी यहाँ 224 दिया हुआ है तो 112 यूनिट बराबर 224 रुपया, तो 1 यूनिट बराबर 2 रुपया। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस है 72 यूनिट, तो 72 यूनिट बराबर 72 गुने 2 144 रुपया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 144 रुपया।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहा है, यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के मूलों का अंतर 4 है तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सत्य है। तो अगर इस क्वेश्चन में हम मान लें कि इस इक्वेशंस के मूल मतलब रूट्स जो हैं वो अल्फा और बीटा हैं, तो इस कंडीशन में हमें दिया गया है अल्फा माइनस बीटा बराबर 4 और इक्वेशन से यदि अल्फा प्लस बीटा का मान निकाला जाए तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। तो यहाँ बी टर्म है माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस बी बाई ए, और यहाँ से अल्फा इंटू बीटा टर्म निकाला जाए तो बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, तो सी बाई ए। तो यहाँ से यदि हम इस इक्वेशन का यूज करें, इन तीनों टर्म का यूज करें, तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा यदि किया जाए तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 बराबर अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा तो बी बाई ए, तो हम इसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा तो हम लिख सकते हैं 4 सी बाई ए। अब इसमें हम चेंज करेंगे इसको, तो यहां से आ गया 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 4 सी बाई ए। अब यहां से यदि हम 4 सी बाई ए को दूसरे साइड ले आए तो हमारा हो जाएगा 16a माइनस 4c बाई ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहां से हमारा स्क्वायर ए टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब फिर से हम ए को दूसरे साइड ले जाएं, तो दूसरे साइड ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 16a स्क्वायर माइनस 4ac, 16a स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हमारे दूसरे साइड में हमारा बचेगा, वो बच जाएगा बी स्क्वायर, तो बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। अब आपको इस चीज का भी ध्यान रखना होगा, विकल्प का भी ध्यान रखना होगा कि आपको 16a स्क्वायर चाहिए, लेकिन ऑप्शन में आप देखेंगे कि 16a स्क्वायर हमारे चौथे ऑप्शन में आता है, लेकिन 16a स्क्वायर 4ac प्लस 8b स्क्वायर। लेकिन आप देखेंगे यदि हम a स्क्वायर 16a स्क्वायर को दूसरे साइड ले आए तो बी स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर होगा, लेकिन फिर बचेगा हमारे पास माइनस 4ac, लेकिन यहाँ पे आपको प्लस में 4ac चाहिए, 8b चाहिए, तो हमारा चौथा ऑप्शन संभव नहीं है। अब दूसरे ऑप्शन में यदि आप यहाँ से देखेंगे, यदि हम यहाँ पे 6a स्क्वायर माइनस 4ac को रहने दें तो बी स्क्वायर यहाँ से हमारा 10a स्क्वायर अगर दूसरे साइड चला जाए तो माइनस 10a स्क्वायर हमारा हो सकता है। अब यदि ऑप्शन को मिलाया जाए तो ऑप्शन नंबर 2 आप देखेंगे बी स्क्वायर माइनस 10a स्क्वायर बराबर 4ac प्लस 16a स्क्वायर होता है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने टेस्ट के आपने सॉल्यूशंस को देखा, सारे सॉल्यूशन उम्मीद करता हूं आपने बेहतर प्रदर्शन किया होगा, आपने क्वेश्चन को अच्छे से बनाया होगा। चूंकि जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको पहले के क्लास में बताया जा चुका है। तो आपको उम्मीद करता हूं आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से किए होंगे। ये रहे आपके पूरे जितने भी क्वेश्चंस हमने अभी करवाए उन सभी के सॉल्यूशन। इसमें आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में आपने देखा कि यहाँ पे आपका ए भी आंसर 14 जो होगा, ए ऑप्शन आपका 14 वो भी सही होगा 6 में। तो ये आपके कंप्लीट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस रहे। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। टेस्ट के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को विस्तृत में जानने के लिए और उस टॉपिक से रिलेटेड अन्य क्वेश्चंस को जानने के लिए आप हमारे अन्य वीडियोज को भी देख सकते हैं। सभी वीडियोज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। उम्मीद करता हूं आपको हमारा आज का ये टेस्ट का क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, आपने इसको अच्छे से बनाया होगा। आप हमारे सभी वीडियोज को द डेस्टिनेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर से देख सकते हैं। आप सर्च बॉक्स में यूट्यूब के सर्च बॉक्स में द डेस्टिनेशन बाय अभिजीत के नाम से हमारे चैनल को सर्च कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, और आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स निश्चित करें। तो आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.